Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Student, today we are going to explain third chapter of class 9th UP and CBSE board. The name of the book is Beehive and the name of the chapter is The Little Girl. The chapter is written by Katherine Mansfield. In this chapter, the writer explain about a little girl who is afraid of her father. स्टूडेंट, छोटी बच्ची होती है एक, वो अपने फादर को देख करके डरती है, क्योंकि थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं उसके फादर, होने चाहिए, होते भी हैं। तो यहाँ उस बच्ची की कहानी के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो बच्ची, केजिया उसका नाम है, किस तरह से वो बच्ची अपने फादर को लेकर के डरती है। उस बच्ची ने अपने फादर की एक इमेज अपने मन में बना के रखी है और वो उसको फॉलो करती है। उसको लगता है कि उसके फादर ऐसे हैं वैसे हैं। वो जब चैप्टर आप क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन वास्तव में जब एंड आता है चैप्टर का, तब जा करके उसको पता चलता है कि वास्तव में उसके फादर बहुत लविंग है, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट के साथ साथ बहुत लविंग है। डिसिप्लिन पसंद है उनको, लेकिन उसके बाद भी बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। और जैसी उसने इमेज अपने फादर की बनाई हुई है, वो वैसी इमेज नहीं है। ऐसा स्टूडेंट्स कई बार होता है कि हम किसी की इमेज बना लेते हैं अपने मन में और हम हर चीज़ को उसी इमेज से हम जोड़ते रहते हैं। लेकिन जब वास्तव में वो सही बात हमारे सामने एक्सपोज होती है, रिवील होती है, तब हम पता चलता है कि हम गलत थे। ऐसा स्टूडेंट्स, मैं अपनी यदि पर्सनल कोई बात बताऊं आपको, तो उसमें भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक बार मैं कुछ 12th की बच्चियों को पढ़ाता था, तो मेरे पास जो बच्चियाँ पढ़ती थी, एक दिन मैं जा रहा था, कहीं से गुजर रहा था, तो वो बच्चियाँ स्कूल से आ रही थी। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को बताया कि देखो ये सर जा रहे हैं हमारे, हम इनके पास पढ़ते हैं। तो दूसरी जो लड़की, जिन्होंने वो नहीं जानती थी, 12th की लड़कियाँ थी वो, तो उस लड़की ने मुझे देख करके, चूँकि मुझे उन बच्चियों ने बाद में बताया था, और ये कमेंट किया था कि इनसे पढ़ लेती हो तुम। यानी उसको मेरी जो पर्सनैलिटी थी उसको देख करके उसको ये लगा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। और उसने जो वर्ड यूज़ किया था वो सब आप लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा को समझते हैं उनकी ज़रूर समझ आ जाएगा। उस लड़की ने वो वर्ड यूज़ किया था कि इन खूसट टीचर, ऐसे खूसट टीचर से। खूसट वर्ड का मतलब जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, खूसट का मतलब एक तरह से बहुत अच्छा आदमी नहीं कहा जा सकता, यानी बहुत स्ट्रिक्ट, जिसके फेस पे भी कभी स्माइल नहीं आती, इस तरह का कुछ व्यक्ति था। तो बाद में वो लड़की जब मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आई और उसने मुझे नज़दीक से देखा, तो तब उसको लगा कि वो गलत थी। उसने जो इमेज बनाई हुई थी मेरी, वो गलत थी। जैसा मैं दिखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। तब उसी लड़की ने इस चीज़ का खुलासा किया था कि सर, जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मेरा आपके बारे में ये राय थी, ये ओपिनियन थी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कई बार होता है। तो हम देखते हैं चैप्टर द लिटिल गर्ल, रिटेन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, क्लास 9, चैप्टर 3। नेम ऑफ द बुक इज बीहाइव। देखते हैं पैराग्राफ वाइज, हिंदी और अंग्रेजी में, लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या। स्टूडेंट्स, आज कुछ प्रॉब्लम है गले में, पिछले कई दिनों से समस्या है, लेकिन आज कुछ लगा कि मैं एक वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने हूँ। लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा कि गला साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले डिस्टर्ब होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। अब देखिए यहाँ क्या कहता है। चैप्टर को पढ़ने से पहले राइटर यहाँ पूछते हैं कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या आप महसूस करते हैं कि अब आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जानते हैं। देन व्हेन यू वर मच यंगर, उसके मुकाबले जब आप काफ़ी छोटे थे। परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजन, शायद आपको उसका कारण भी समझ आ गया होगा। फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग में ऐसे एक्शन थे
जो आपको अपसेट कर देते थे। तो वो अपसेट करने का रीज़न क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ कहने का मतलब यही है राइटर का कि स्टार्टिंग में जब हम छोटे होते हैं तो तब उनके जो एक्शन थे वो हमें अपसेट कर देते थे, उनका रीज़न हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि वो उस टाइम गलत नहीं थे। वो यदि उनका जो भी एक्शन था वो हमारे भलाई के लिए था। द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। देखिए क्या कहता है, दी स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में एक कहानी है, हुज फीलिंग ऑफ हर फादर, जो उसकी फीलिंग्स थी अपने फादर के लिए वो चेंज हो जाती हैं। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में वो फियर थी, भयभीत होती थी, डरती थी, बाद में अंडरस्टैंडिंग हो जाती, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। इस तरह की घटनाएं लगभग हर घर में देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। जब वो छोटी बच्ची थी तो उसका जो फिगर था, यदि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी, टू बी फियर्ड। फियर्ड मीन्स वो डरती थी, एंड अवॉइडेड, और कैसा था फिगर उसका कि उसको अवॉइड किया जाए। तो टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए जो फिगर था वो डरने वाला था और ऐसा फिगर था जिससे अवॉइड किया जाए। यहाँ स्टूडेंट्स फिगर किसके लिए आया, फिगर जिससे डरा जाए और जिसको अवॉइड किया जाए वो फादर के लिए था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पे जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आया करता था। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और सभी अपने बच्चे को किस करते हैं प्यार से, वो भी अपनी बच्ची को किस करता था काम पे जाने से पहले। टू विच सी रेस्पॉन्ड, जिसका वो रेस्पॉन्ड क्या करती थी, विद गुड बाय, यानी वो क्या करके गुड बाय फादर, वो इस तरह से, यानी वो बच्ची को किस करने के लिए आते थे हर सुबह काम पे जाने से पहले, और बच्ची उसका रिप्लाई जो करती थी गुड बाय फादर कहकर करती थी। एंड ओह देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब क्या कहती है स्टूडेंट्स, ये कहती है बच्ची कि उसके लिए देयर वाज ए ग्लेड सेंस का मतलब उसके लिए खुशी थी एंड रिलीफ, और राहत होती थी। व्हेन शी हियर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज माने शोर, जब वो शोर सुनती थी ऑफ कैरेज मीन्स गाड़ी हो सकती है जिससे उसके फादर जाते थे, ग्रोइंग फेंटर जिसकी आवाज़ धीमी होते जाती डाउन द लॉन्ग रोड, जैसे जैसे आगे बढ़ते थे। यानी उसके फादर जब भी कैरेज से, जिस कैरेज से भी वो अपने काम पे जाते थे, कैरेज का मतलब यहाँ किसी भी गाड़ी के लिए हो सकता है, तो जब वो उसकी आने वाली आवाज़ को फेंट होकर के सुनती थी तो उसके लिए वो रिलीफ का और ग्लैड की सेंस होती थी, यानी उसको लगता था चलो फादर चले गए, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो बच्ची सोचती थी जब वो छोटी थी। फिर क्या होता है, इन द इवनिंग, और शाम के समय वहनी केम, जब वो वापस आते थे होम, घर पर, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी, एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में अपने फादर की जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनती थी। और वो जोर जोर से बोलने की आवाज़ होती थी, ब्रिंग माई टी इन टू द डाइनिंग रूम, कि मेरी जो टी है वो ड्राइंग रूम में ले आइए। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, दूसरा उनकी आवाज़ क्या होती थी, हैज़ नॉट पेपर कम येट, क्या अभी पेपर नहीं आया, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और फिर वो कहते थे कि माँ जा करके देखो कि पेपर आउट बाहर रखा हुआ है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और क्या कहते थे कि मेरे स्लीपर लाओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मम्मी उसको पुकारती थी, क्या कहती थी केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, कि यदि तुम अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन द टेक एंड टेक ऑफ योर फादर बूट्स, कि तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, नीचे आओ और नीचे आकर के अपने फादर के शूज़ ऑफ कर दो, उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, ये कहानी चूँकि यूरोप से रिलेटेड है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम लोग अपनी बेटियों से कभी भी अपने शूज़ नहीं उतरवाते, कभी नहीं, उनको बल्कि पैरों के या शूज़ के हाथ भी नहीं लगाने देते, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए केजिया की मदर उसको कॉल करती है, कहती है इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, कि यदि तुम एक अच्छी बच्ची हो तो क्या कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर शूज़, और अपने पिताजी के शूज़ को आप टेक ऑफ कर दीजिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे बच्ची नीचे आती थी, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, मोर स्लोली विल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे वो हॉल को अक्रॉस यानी पार करती थी, एंड पुश ओपन द डाइनिंग रूम, और ड्राइंग रूम को खोलती थी। ड्राइंग रूम में उसके फादर होते थे, तो धीरे धीरे आती थी ड्राइंग रूम को पुश करती थी, पुश ओपन यानी धकेल करके खोलती थी।
बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और इस टाइम तक क्या होता स्टूडेंट्स, इस समय तक, जिस टाइम तक वो बच्ची उसके पास आती थी, बाई दैट उस टाइम तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपना स्पेक्टिकल्स पहन चुके होते थे, एंड लुक्ड एट हर ओवर, और उसकी स्पेक्टिकल के ऊपर से देखते थे उसकी तरफ, इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उनका जो ये देखने का तरीका था, यानी कोई स्पेक्टिकल्स लगा रहा है, स्पेक्टिकल्स के ऊपर से किसी को देख रहा है, तो वो इतना टेरिफाइंग तरीका था, वो इतना भयभीत करने वाला, इतना डरावना तरीका था लड़की के लिए कि वो उसको देख करके डर जाया करती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बुक्स एंड टेक देम आउट, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे। अब क्या कहते हैं वो, वेल केजिया, ठीक है केजिया, हरी अप, थोड़ा जल्दी करिए, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन बूट्स को पुल ऑफ करिए, एंड टेक देम आउटसाइड, इन्हें बाहर रख दीजिए, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और वो पूछते हैं क्या तुम अच्छी बच्ची हो। वो कहती है आई डोंट नो फादर, थोड़ा सा स्क्रीमिंग करती है, थोड़ा सा तुतलाती है, तुतला करके कहती है आई डोंट नो फादर, कि पिताजी मुझे नहीं पता। वो कहते हैं यू डोंट नो, इफ़ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब वो क्या कहते हैं, यू डोंट नो, उसको यानी रिपीट करते हैं, जैसे वो बोली उसको रिपीट करते हैं, कहते हैं यू डोंट नो को वो यू डोंट नो, इट मीन्स जिस तरह से उसने स्लटर किया था, तो वो बच्ची को स्लटर करते हुए इस तरह से कहते हैं कि तुम ऐसे कह रही थी, और फिर पूछते हैं इफ़ यू स्लटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरह से स्लटर करोगे, इस तरह से यदि हकलाओगे, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, यदि आप इस तरह से स्टटर करोगे। स्टटर का मतलब हकलाओगे। देखते हैं स्टूडेंट्स तीसरा पैराग्राफ। शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, दूसरे आदमियों के साथ वो कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो अच्छे से बोल पाती थी, बट लेकिन क्या होता था, ओनली विद फादर, लेकिन अपने पिता के साथ जब वो बात करती थी, बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग, तब वो क्या प्रयास कर रही थी, सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, जब वो किसी और आदमी से बात करती तब वो नहीं हकलाती है, लेकिन जब वो अपने फादर से बात करती है तो वो क्या करती है, वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने का प्रयास करती है। वर्ड को प्रॉपरली बोलने के प्रयास करने में वो क्या होती है, वर्ड को प्रॉपरली बोलने के प्रयास में ही वो क्या करती है, स्टटर करती है, हकलाती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचड अबाउट, उसने कहा क्या बात है बेटा, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचड अबाउट, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। मदर आई पुश यू टोट दैट दिस चाइल्ड, और फिर कहते हैं कि माँ मैं आपको कई बार कहता हूँ इस बच्चे को आप टोट यानी पढ़ाइए, सिखाइए, नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आप इस तरह से कभी ना दिखाई दे। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब जैसे कि मतलब आप अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आत्महत्या करने वाले हैं। और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने कई बार आपसे कहा है कि इसे आप इस तरह से सिखाओ, इस तरह से पढ़ना सिखाओ कि ऐसा ना लगे कि ये सुसाइड करने वाली है, बहुत दुखी सी दिखाई देती है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और फिर वो कहते हैं कि केजिया मेरे चाय के कप को केयरफुली जो है बाहर टेबल पर रख दो, यानी चाय पी चुके होते हो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक, ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा उनको दिखता था, हिज हैंड्स एंड हेड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, उसका मुंह विशेष रूप से। बहनी यान का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब वो उबासी लेता है, उबासी का मतलब हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको जमाई लेना भी कहते हैं, कि वो स्पेशली जब जमाई लेते थे तो उसके हैंड्स, उसकी नेक और विशेष रूप से उसका मुख जो था बहुत बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जिएंट, और क्या कहती है कि उसके बारे में, अकेले उसके बारे में सोचना उसके लिए ऐसा था जैसे कि वो किसी जिएंट के बारे में, यानी किसी दैत्य के बारे में, किसी राक्षस के बारे में सोच रही हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की आफ्टरनून को क्या हुआ, ग्रैंडमदर ने उसको, उस बच्ची को भेज दिया डाउन टू द ड्राइंग रूम, के ड्राइंग रूम में जाइए, टू हैव ए नाइस टॉक विद योर फादर एंड मदर, कि अपने मदर और फादर के साथ एक अच्छे से बात करिए। चूँकि संडे है तो दोनों घर पे हैं, छुट्टी का दिन है, तो दादी माँ कहती है उस बच्ची को, केजिया को, कि ड्राइंग रूम में जाइए आप और मम्मी पापा के साथ बैठ करके बात करिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड
मदर रीडिंग। लेकिन जब भी वो बच्ची जाती थी, मदर क्या होती थी, रीडिंग, वो तो पढ़ने में व्यस्त होती थी, एंड फादर स्ट्रेच आउट, और फादर अपने आप को स्ट्रेच आउट का मतलब फैलाए होते थे ऑन द सोफा, सोफा पर, यानी स्ट्रेच आउट का मतलब जैसे फैला करके अपने आप को लेट करके किसी चीज़ को सोना। सोफे पे वो, हम ये भी कह सकते हैं कि वो सोफा पर पसरे होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, और उसके जो पैर थे जो सर्वश्रेष्ठ गद्दों में से जो एक था उसके ऊपर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और क्या होते थे वो, गहरी नींद में सो रहे होते थे। एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स खर्राटे मार करके सो रहे होते थे। जब भी दादी माँ उनको भेजती थी कि आज संडे है, मम्मी और पापा दोनों ड्राइंग रूम में, आप जाइए वहाँ, और वहाँ जा कर के आप उनसे बात कीजिए। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स फिगर दिया हुआ है, बच्ची आती है, माँ कुछ पढ़ने में व्यस्त है, जो मदर है वो पढ़ रही है कुछ, यानी किसी चीज़ को पढ़ने में व्यस्त है, और जबकि फादर हैं, देखो इसको, फादर को, वो सोफा पर पसरे हुए हैं, पैर जो है उनके क्वेश्चन पर रखे हुए हैं, मदर यहाँ पढ़ने में बिजी है। अब ये बच्ची आई है केजिया, तो ये पढ़े तो किसके साथ पढ़े, किससे बात करे, क्या बात करे, जबकि दादी ने भेजा था बात करने के लिए। तो क्या करता है वो क्या करती है, सी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच हिम, उनको ग्रेवली वॉच, ग्रेवली का मतलब सीरियसली देखती है, अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, जब तक कि वो नहीं जागते, स्ट्रेच नहीं होते। एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते हैं, यानी अंगड़ाई तोड़ते हुए टाइम पूछते हैं। देन लुक एट हर, और फिर उसके बाद उस केजिया की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन होल। आप देखिए वो क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर सो क्रेजिया, के केजिया वो कहते हैं केजिया इतना स्टेयर मत होइए, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन, तुम कैसे लगते हो, लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, यानी बहुत डरपोक, बहुत डरी हुई सी दिखाई देती हो तुम। वन डे, एक दिन क्या होता है, व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब उसको कोल्ड हो रखा था, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह तुम्हें फादर का क्या है स्टूडेंट्स, बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और क्या सुझाव दिया दादी माँ ने, यू शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन, कि आपको उनके लिए एक पिन क्वेश्चन बनाना चाहिए, फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक येलो सिल्क का, एक सुंदर से येलो सिल्क के कपड़े का आपको पिन क्वेश्चन पापा को गिफ्ट देने के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है पापा का बर्थडे था। अब उस बच्ची को जब दादी ऐसा सजेशन देती है तो क्या करती है बच्ची, लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन, मेहनत करके डबल कॉटन को लेकर के, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, उस बच्ची ने उसकी 3 साइड तो उसको स्टिचिंग कर दिया, यानी सील दिया, 3 साइड से सील दिया, ताकि उसके अंदर एक साइड अभी नहीं सील ली है, ताकि उसके अंदर कुछ भरा जा सके। बट व्हाट टू फिल इन विद, लेकिन इसको किससे भरा जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये था कि चूंकि क्वेश्चन तो तभी होगा ना जब उसको अंदर कुछ भरा जाएगा, तो उसकी 3 साइड उसने सिल दी है, एक साइड बची हुई है, वो सोच रही है कि इसके अंदर क्या डालूं मैं। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, और दादी माँ जो थी वो गार्डन में बाहर थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वो अपनी मदर के बेडरूम में देख रही थी कि कुछ चीज मुझे मिल जाए, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कोई स्क्रैप्स उसको मिल जाए ताकि वो इस क्वेश्चन के अंदर उसको भर सके। क्या होता है स्टूडेंट, ऑन द बेड टेबल, जो बेड टेबल होता है, बेड टेबल का मतलब बेड के पास में जो टेबल रखा होता है, शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे फाइन पेपर की बहुत सारी शीट्स मिल जाती हैं। क्या करती है वो, गैदर देम अप, उनको सबको इकट्ठा करती है, टोर देम इनटू टाइनी पीसीज, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको अपने क्वेश्चन में भर जाती है। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और जब उसको भर देती है फिर उसकी जो चौथी साइड होती है स्टूडेंट्स, उस चौथी साइड को भी वो स्टिचिंग कर देती है। उसका क्वेश्चन तैयार हो चुका होता है, फाइन पेपर को उसने छोटे छोटे पीसीज में बना करके उसको फिल कर दिया है। क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत शोर शराबा होता है, बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, कारण क्या था उसका सॉरी, जो फादर की स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी को के लिए जो लिखी थी उन्होंने, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च, पूरे कमरे में तलाशी ली गई। सर्वेंट क्वेश्चंस, जो नौकर थे उनसे पूछा गया।
फाइनली मदर केम इनटू द केजिया रूम, और आखिर में जब वो नहीं मिला तो जो माँ है वो केजिया के कमरे में आती है, पूछती है केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन द रूम। मैं ऐसा सपोज करती हूँ, मैं मानती हूँ कि शायद आपने उस रूम में जा करके किसी पेपर को नहीं देखा होगा। उसने कहा वो यस शी सेड, उसने कहा हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सेल्फ, उसने कहा मैंने तो उसको, आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उसको फाड़ करके उनके छोटे छोटे टुकड़े बना करके और अपने कशियन में डाल दिए हैं। तो व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मदर ने चिल्लाया क्या, कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस टाइम। उसने कहा चलिए इसी क्षण, अभी के अभी, दिस स्टैंड मीन्स इसी क्षण, अभी के अभी चलिए डाइनिंग रूम में चलिए। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वहाँ उसको खींच करके ले जाया जाता है केजिया को, जहाँ उसके पापा जो थे पेसिंग टू एंड फ्रो यानी इधर उधर टहल रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और हाथों को उन्होंने अपनी बैक के पीछे किया हुआ था, गुस्से में थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने कहा ठीक है। मदर एक्सप्लेन, माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे की तरफ उन्होंने घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, पूछा तुमने किया ऐसा। नो 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 शी विस्पर्ड, उसने बुदबुदाते हुए धीमी आवाज में कहा नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन, उसने कहा माँ इस बच्चे के कमरे में जाइए, हर रूम, एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और उन चीज़ों को ले आइए। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस टाइम, सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस टाइम, और देखो बच्चा इसी क्षण क्या उस पर बेड पर होना चाहिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो बहुत चिल्लाती रही एक्सप्लेन करने के लिए। सी ले इन द शैडोड रूम, वो उस अंधेरे रूम में, शैडोड रूम मीन्स अंधेरे रूम में लेट जाती है। वाचिंग द इवनिंग लाइट को देखती रहती है। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो इस बात से, इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा दुखी थी। देन फादर केम इन टू द रूम, फिर पिताजी उस कमरे में आते विद ए रूलर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या होता है, रूलर होता है, और कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा कि जो तुमने किया है, जो तुमने मिस्टेक किया है, जो तुमने गलती की है, उसके लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओह नो 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 शी स्क्रीम, नो, चीखी चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बेड क्लोथ्स के नीचे उसने छिपने का प्रयास किया। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उसने उन बेड क्लॉथ्स को एक तरफ हटा दिया। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करिए। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। यू मस्ट टू बी टॉट, तुम्हें ये सिखाया जाना चाहिए, वंस एंड फॉर नॉट, और हमेशा के लिए सिखाया जाना चाहिए कि जिस चीज़ों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारी नहीं है, जिन चीज़ से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम उनको टच नहीं करोगे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उसने कहा कि लेकिन पिताजी मैंने तो ये सब कुछ किया था आपके बर्थडे के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, फिर भी उसने उसकी छोटी छोटी पिंक पाम्स पर यानी गुलाबी हथेलियों पर क्या किया, रूलर से हिट किया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl, घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको wrapped मीन्स लपेट लिया शॉल में, and rocked her in the rocking chair, पर उसको बैठा दिया, the child clung to her soft body, जो बच्ची थी वो फिर भी अपनी सॉफ्ट बॉडी को क्लंग यानी बार बार उसको क्लंग कर लिया था, उसने चिपका लिया था अपने साथ। What did God make fathers for, तो फिर वो बच्ची कहती है अपनी दादी से, What did God make fathers for, कि दादी ये फादर भगवान ने बनाए क्यों हैं। शी सॉब्ड मीन्स होता है सुबक, वो सुबक करके कहती है कि गॉड ने फादर बनाए ही क्यों हैं। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, उसने कहा बेटा ये क्लीन हैंकी है, रुमाल है, ब्लो योर नोज, अपनी नाक पूछ लो। मॉर्निंग आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तो कहती है कि भगवान ने पापा जैसी चीज़ बनाई क्यों है, क्या ज़रूरत थी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची इस बात को कभी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, जब अगली बार उसने देखा, सी क्विकली पुट बात हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जैसे अगली बार उसने अपने फादर को देखा, अपने दोनों हाथ उसने अपनी कमर के पीछे छिपा लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और डर के मारे उस बच्ची के जो गाल थे वो लाल हो जाते थे उस दिन के बाद जब भी वो उसको देखती थी। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर,
तो क्या होता है स्टूडेंट्स, द मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड है ये एक फैमिली के लिए यूज़ किया गया है। जैसे किसी का नाम होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम करूं तो कोई ये कहने लगे कि कौशिक परिवार रहता है उनके बराबर में, यदि मैं कहूं कि गुप्ता परिवार रहता है उनके बराबर में, तो यहाँ क्या है सर नेम उनका मैकडोनाल्ड्स। तो मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी उसके अगले घर में यानी पड़ोस में मैकडोनाल्ड्स नाम का परिवार रहता है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, और जो फेंस है, फेंस का मतलब 4 दीवारी में जो एक गैप है उसमें से वो देखती है, और क्या देखती है, द लिटिल गर्ल सा, वो छोटी बच्ची देखती है, देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कि वो शाम के समय अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। द फादर विद द बेबी, बच्चे के पास एक बेबी होता है, माओ ऑन हिज शोल्डर, जिसे वो अपने कंधे पर लगाए हुए हैं। 2 लिटिल गर्ल्स, और जो 2 छोटी बच्ची हैं, हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, उसकी कोट के पॉकेट के लटकी हुई हैं जो 2 छोटी बच्ची हैं। रैन राउंड फ्लावर बेड्स, और वो फ्लावर बेड्स के यानी फूलों की क्यारी के चारों तरफ दौड़ रही हैं, और कहाँ, अपने फादर की कोट की पॉकेट पर वो हैंगिंग कर रही हैं यानी लटक रही है। शेकिंग विद लाफ्टर, और जोर जोर से हंस भी रहे हैं। वंशी सा द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि उस हॉर्स के टर्न द हॉर्स ऑन हिम, वो उस पर झुकी हुई थी। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लाफिंग ऑल द टाइम, और वो बच्चियां हर समय हंस रही थी। देन इट वाज द शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तो ये देख करके उसने ये डिसाइड किया कि फादर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। यानी एक फादर मेरे हैं जो इतने स्ट्रिक्ट हैं, जो इतने फियर्ड हैं, जो इतने भयभीत करने वाले हैं। एक फादर इनके हैं जिनके साथ ये मजा ले रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ऐसा उसको उस दिन लगा। सडनली वन डे, अचानक एक दिन क्या होता है, मदर बिकेम इल, एक दिन माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मम्मी को और उसकी दादी को दोनों को हॉस्पिटल जाना होता है। द गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और वो छोटी जो बच्ची थी वो घर पर अकेली रह जाती है। विद एलिस, किसके साथ, एलिस के साथ अकेली रह जाती है। एलिस कौन है स्टूडेंट्स, कुक, जो उनकी कुक है उसके साथ रह जाती है, जो खाना बनाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दिन में तो सब ठीक रहा, दिन में कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जो रात को हुई तो समस्या होती है। देखो यहाँ स्टूडेंट्स इस फिगर में दिया है उसने कि किस तरह से जो लिटिल गर्ल है वो देखती है गैप में से मैकडोनाल्ड फैमिली को, वो किस तरह से इवनिंग के टाइम में फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब उसने उसको बिस्तर पर लेटाया एलिस ने, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, क्या हुआ, वो बच्ची वो अचानक डर जाती है। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव नाइटमेयर, उसने कहा कि यदि मुझे रात को डरावना सपना दिखा तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन नाइटमेयर्स, उसने कहा कि मुझे अक्सर रात को डरावने सपने दिखते हैं। एंड देन गैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और फिर गैनी मुझे अपने बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, उसने कहा कि मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि मुझे सब कुछ जो है डरावना दिखता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, उसने कहा से एलिस ने कि आप बच्चे सो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स को उतारते हुए उसने कहा कि आप सो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पा, उसने कहा कि आप चीखना चिल्लाना मत करना, अपने पुअर पा को यानी अपने बेचारे पापा को आप मत जगाना, आप सो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही डरावना सपना आया। सपना डरावना क्या था, द बूचर विद ए नाइफ, एक कसाई होता है, बुचर मीन्स कसाई, विद ए नाइफ, एक चाकू के साथ, एंड ए रोप, एक रस्सी होती है उसकी। हु केम नियर नियर, जो उसके और पास आता है। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ड्रीडफुल स्माइल, और स्माइल थी वो भयानक थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। क्राइंग आउट, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ग्रैंड माँ, दादी माँ, उसने। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर, लेकिन जैसे ही वो जगी तो देखती है उसके फादर उसके पास खड़े हुए हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, कैंडल है, मोमबत्ती है। तो फादर खड़े हुए हैं। जब वो डरी है, उसने ग्रैंड माँ चीख कर चिल्ला कर कहा, तो पास में कौन खड़े, फादर खड़े हैं, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने क्या हुआ, क्या मामला है, पूछा, क्या बात है, क्या हुआ। ओह
ए बूचर, उसने कहा एक कसाई, ए नाइफ, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती को ब्लू आउट कर दिया, बुझा दिया। बेंड डाउन, झुके नीचे, एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को, केजिया को अपनी आर्म्स में यानी अपनी गोदी में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, पैसेज होता है गलियारा यानी जाने जाने का रास्ता, तो उसे लेकर के जो बिग बेडरूम है वहाँ तक जाने का जो पैसेज है उसको उन्होंने पार किया। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार, आधी पी हुई सिगार भी वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उसके पढ़ने वाले लैंप के पास थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने अखबार को दूर रखा। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और जो सिगार वो पी रहे थे उसको फायर प्लेस में उन्होंने फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर धीरे से उस बच्चे को उन्होंने लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके पास में खुद भी अपने आप भी लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी वो आधी सोई थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, लेकिन अभी भी उस कसाई की स्माइल ऑल अबाउट हर इट सेम्ड, उसे दिखाई दे रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो क्रेप्ट का मतलब होता है खिसक जाना। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो खिसक करके उसके पास और क्लोज चली जाती है। स्नग्ल हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसके हाथ के नीचे अपने सिर को, स्नग्ल का मतलब होता है छिपा लेना, खिसका लेना, कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाना, तो वो अपने सिर को उसके हाथ के नीचे पहुंचा जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। किसकी? फादर की। फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है, और फादर की शर्ट को पकड़ करके वो क्या लगती है, ऐसा लगता है कि पहले से कंफर्ट में पहुंच जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जब वो कंफर्ट में पहुंच जाती है तो अब उसके लिए डार्क कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या उसके सामने नहीं थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब वो शांत होकर के चुपचाप उनके पास लेट जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, वो कहते हैं कि अपने जो फीट है उनको रब कर लो अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों पर रगड़ करके। एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर ने कहा कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ करके अपने पैरों को गर्म कर सकते हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा फादर ने कहा, क्योंकि आपके जो पैर हैं वो कोल्ड हो रखे हैं, ठंडे हो रखे हैं, तो तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ करके गर्म कर लो। क्या होता है स्टूडेंट्स? टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और टायर्ड आउट का मतलब वो थका हुआ था। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो थक करके चूंकि थका हुआ था इसलिए बच्चे के सोने से पहले ही फादर सो जाता है। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उस बच्ची के पास एक फनी फीलिंग उसमें आती है, वो महसूस करती है, फनी महसूस करती है। कहती है पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतना भी बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं सोच रही थी इस बेचारे फादर को। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और जब उसको कोई भी लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, तो वो ग्रैंड मदर से भी हार्डर यानी ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा देखभाल उसकी करने वाले थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन अब की बार जो हार्डनेस थी वो कैसी थी? नाइस थी, यानी वो हमेशा जैसे हार्ड होते थे आज भी हार्ड थे, हार्डर देन ग्रैंड मदर से हार्डर थे, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन आज की जो हार्डनेस थी वो अच्छी थी, यानी उसको रिलीफ पहुंचाने वाली थी, कंफर्ट पहुंचाने वाली थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और कहती है अरे रोजाना पिताजी को तो काम पे जाना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी, और वो हमेशा रोज थक जाते हैं, और शायद इतने थक जाते हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड से ज़्यादा थक जाते हैं। शी हैड torn up all these beautiful writings, she had torn up all his beautiful writings, उनको फाड़नी होती है। शी स्टिड सडनली, वो स्टार्ट हो जाती है सडनली। एंड साइड, और साइड मीन्स होता है स्टूडेंट्स आह भरना यानी रिलैक्स होना। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी जब वो साइड किया उसने, व्हाट्स द मैटर, क्या क्या बात है बेटा? उसके फादर ने पूछा क्या हुआ? आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, क्या कोई फिर से कोई भयानक सपना दिखाई दिया? जब उसने साइड किया तो फादर की आँख खुल जाती है और वो पूछते हैं क्या? व्हाट्स द मैटर अनदर ड्रीम, क्या आपने कोई दूसरा सपना देखा? ओह सेड द लिटिल गर्ल, उस बच्चे ने कहा नहीं, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो हेड था वो आपके हार्ट पर चला गया था। आई कैन हियर इट गोइंग, और आपकी जो दिल की धड़कनें थी उनको मैं सुन पा रही थी। मैंने सर अपना तुम्हारी छाती पर रख लिया था, तुम्हारे हार्ट पर रख लिया था,
और जब मैंने अपना सर तुम्हारी छाती पे रख लिया, तुम्हारे हार्ट पर रख लिया, तो मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन पा रही थी। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और कहती है कितना बड़ा हृदय है आपका फादर, पिताजी आपका कितना बड़ा दिल है। डियर फादर, फादर डियर मेरे प्यारे पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। आप सुबह से शाम तक कितना वर्क करते हो, कितना कठिन परिश्रम करते हो, उसके बावजूद भी आप जो है आज जब मुझे आपकी नीड हुई तो आप बिल्कुल मदर से भी ज़्यादा, ग्रैंड मदर से ज़्यादा मेरी केयर कर रहे हैं। तो आपका हार्ट कितना बड़ा है। तो इस तरह से एक्सपोज हो जाता है, रिवील हो जाता है बच्चे के सामने कि जैसा वो समझती है उसके फादर ऐसा नहीं है। उसके फादर भी लविंग है, केयरिंग है, बट जो फादर का लव होता है उसमें लविंग और केयर के साथ साथ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए हमेशा उसमें थोड़ी सी स्टिकनेस भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फादर और गुरु, टीचर और फादर का जो रोल होता है वो हमेशा एक कुम्हार की तरह से होता है। जैसे कुम्हार घड़े के बाहर से चोट लगाता है तो अंदर से सपोर्ट भी करता है। तो एक टीचर और पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इसी तरह से होते हैं कि वो अंदर से सपोर्ट भी करते हैं, बाहर से चोट भी मारते हैं। और जब अंदर से सपोर्ट करते हैं, बाहर से चोट मारते हैं, यदि वो केवल अंदर से सपोर्ट करेंगे, बाहर से चोट नहीं मारेंगे तो भी क्या होगा, शेप बिगड़ जाएगी। और यदि वो बाहर से चोट मारेंगे, अंदर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी जो घड़ा है उसकी शेप बिगड़ जाएगी। घड़े की शेप तभी अच्छी बन पाएगी जब अंदर से भी सपोर्ट होगा और बाहर से भी चोट मारी जाएगी। तो पेरेंट्स और टीचर, उनका रोल वही पॉटर की तरह का होता है, कुम्हार की तरह का होता है कि वो अंदर से भी सपोर्ट करते हैं, बाहर से भी चोट। अब दिखता ये है कि बच्चे को केवल सपोर्ट दिखता है या बच्चे को केवल बाहर की चोट दिखाई देती है या दोनों दिखती हैं। जब उसको दोनों दिखती हैं कि वो बाहर से चोट भी मार रहे हैं तो अंदर से सपोर्ट भी कर रहे हैं, तब ये चीज़ें रिवील होती हैं उनके सामने। जैसे इस बच्ची के सामने आज रिवील हुआ। आज से पहले क्या था, ये बच्ची ये समझती थी कि फादर बनाए क्यों हैं, यानी वही मेरे वाली बात, उसका मतलब ये था कि वो फादर को ही मानती कि मेरे फादर खूंसट है। लेकिन आज उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरे जो फादर हैं वो बहुत लविंग है, बहुत डियर है। और आज उसको पता चलता है कि उसके फादर का दिल कितना बड़ा है। स्टूडेंट्स, दो मैसेज हैं इसमें, फादर के लिए भी मैसेज है, पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, बच्चों के लिए भी मैसेज है। बच्चों के लिए मैसेज ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को समझे कि वास्तव में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अब उसके बेटरमेंट के लिए उसको डांटता भी है, धमकाता भी है, कभी कभी पिटाई भी करता है, थप्पड़ भी मारता है, चांटा भी मारता है, लेकिन उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि वो उसके बेटरमेंट के लिए ऐसा करता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे का फ्यूचर उससे भी ब्राइट हो। दूसरा, पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को, ठीक है आप स्टिक होइए, लेकिन इतना भी स्टिक ना हो कि बच्चा आपके बारे में अपनी जो व्यूज़ हैं उसको ही चेंज कर ले। तो दोनों के लिए इसमें मैसेज है। पेरेंट्स को भी लविंग और केयरिंग होना चाहिए और टाइम टू टाइम अपने बच्चों से इंटरेक्शन करते रहना चाहिए, अपने बच्चों से कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप होने पर इस तरह की स्थिति होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल वाला आइकन है इसको प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपकी कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज डाल के छोड़ दीजिए। मैं जैसे ही उस मैसेज को देखूंगा तो तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूँगा। स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसके माध्यम से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।